जिसकी इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ रही हों, अपने अपने भोजन के लिए मन को सता रही हों, वो मन समाधि में कैसे जाएगा, शांत कैसे होगा। भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम हि तुच्छं और कंडू यनेन करयोरिव दुख दुखं। ये मैथुनादि जो सुख हैं ये तो दाद की खुजली के समान है। दाद खाज में जब खुजली होती है, खुजाने में बड़ा स्वाद आता है, बाद में ऐसी जलन पड़ती है कि नींद हराम हो जाती है। इसी तरह संसार के जो मैथुनादि सुख हैं वे तत्काल तो मीठे लगते हैं, लेकिन बाद में बड़ी ग्लानि होती है और उसके बाद जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, संतान पैदा हो गई, ममता बढ़ गई, उनकी आवश्यकताएं बढ़ गईं, हर समय व्यक्ति अशांत बना रहता है, हर समय लोभ में घिसा रहता है, ममता में घिसा हुआ व्यक्ति हर समय परेशान रहता है। प्रहलाद जी कहते हैं, दाद खाद की खुजली को सह लिया जाए, खुजाया न जाए तो जल्दी ठीक हो जाती हैं। इसी तरह इंद्रियों से विषयों का त्याग कर दिया जाए तो थोड़े समय के बाद इंद्रियों की मांग खत्म हो जाती है। एक बात ध्यान देना है आपको, मन संकल्प करता है और बुद्धि निर्णय देती है। जिसका मन बलवान होता है वो पाप करता है, जिसकी बुद्धि बलवान होती है वो भजन करता है। जो पाप करते हैं उनका मन बलवान होता है और जो धर्म करते हैं उनकी बुद्धि निर्मल होती है। और ये दोनों एक साथ बलवान नहीं होते। किसी के जीवन में मन बलवान होता है और किसी के जीवन में बुद्धि बलवान होती है। बुद्धि बलवान होगी तो मन कमजोर हो जाएगा और मन बलवान होगा तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी। जैसे सूरज निकल आएंगे, प्रकाश बढ़ जाएगा तो अंधकार मिट जाएगा और प्रकाश कम हो जाएगा तो अंधकार बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति की जिंदगी की यही कहानी है। पाप से मन बलवान होता है, धर्म से बुद्धि निर्मल होती है। मन बलवान होगा, बुद्धि कमजोर होगी, पाप होंगे। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी, धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ ही है जो दूसरे के राष्ट्र को, धन को अपना मन बना ले, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। धृत माने धारण करना होता है, दूसरे की वस्तु को अपनी बना लेना उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। और वो अंधे हैं। उसका संकेत यही है कि हमारा आपका मन ही धृतराष्ट्र है। क्या? माया के बने पदार्थों को मन ने अपना मान लिया है, क्योंकि मन अंधा है। धृतराष्ट्र पांडवों की संपत्ति हड़पने के लिए अपने बेटों को सलाह देते हैं, उनकी ममता में फंस करके गलत काम करते। और दुख तो यह है कि बुद्धि ने भी पट्टी बांध रखी है। बोलो वृंदावन। बीच बीच में बुद्धि गलत काम से रोकती तो है, लेकिन मन इतना बलवान है कि बुद्धि अपना कार्य नहीं कर पाती। बीच में गांधारी थोड़ा विरोध तो करती है, लेकिन बेटे और पति के सामने उसकी कुछ चलती नहीं। बुद्धि जब कमजोर हो जाती है तो मन की शक्ति बढ़ जाती है, उसका फल सर्वनाश होता है। इसलिए धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। आगे आप देखोगे। बुद्धि निर्मल होनी चाहिए और बुद्धि बिना धर्म के निर्मल नहीं होगी। और धर्म करोगे तो अर्थ और काम की प्राप्ति होगी। धर्मात् अर्थश्च कामश्च। धर्मात्, धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। ये महर्षि वेदव्यास की घोषणा है। रामायण में भी लिखा है कि जिम सारिता सागर मह जाही, जिमि सारिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही,
तीमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, तीमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, कि धर्मशील पा जाहि सुहाए। समुद्र को जल की अपेक्षा नहीं, सारी नदियां अपना जल समुद्र को ही देती हैं। रेगिस्तान को जल की बड़ी जरूरत है, एक भी नदी रेगिस्तान की ओर नहीं जा रही। समुद्र को ही सारा जल क्यों प्राप्त हो रहा है? इसलिए कि मानसून से जल समुद्र से ही आता है। समुद्र ने दान किया जल का, इसलिए नदियां उसी को वापस दे रहे हैं। इसी तरह जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो न चाहने पर भी उसके यहां धन आता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति होती रहती है। और जब व्यक्ति धर्म नहीं करता तो ना उसको धन मिलता है, ना इच्छाओं की पूर्ति होती है। धर्मात् अर्थश्च कामश्च, धर्म से ही अर्थ और काम। पुण्य पुरुष का महि सुख छाई, रामायण में लिखा है पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी में जहां जाए वहीं सुख मिलेगा उसे। इसलिए वेद भगवान कहते हैं सत्यम वद और धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। धर्मम चर, धर्म का आचरण कर। धर्मेण हीना पशु भी समाना, शास्त्र कहते हैं धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान। जिस व्यक्ति ने जीवन में धर्म नहीं अपनाया वो बिना सींग पूंछ का बैल है। धर्म का उपदेश मनुष्य को ही दिया जा सकता है, क्योंकि जानवर में योग्यता ही नहीं है उसे ग्रहण करने। कुत्ते को सारी जिंदगी सुनाते रहो धर्म करो, सत्य बोलो, परोपकार करो, वो काटना तो सीख लेगा, धर्म नहीं सीखेगा, बुद्धि नहीं है। इंसान ही धर्म के बारे में कुछ सोच सकता है और कर सकता है। यह मनुष्य का शरीर एक रथ के समान है, जिसमें इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम, बुद्धि इसमें ड्राइवर सारथी है, जीवात्मा मालिक है। मानो ये इस संसार में शिकार खेलने के लिए आया है। जैसे कोई शिकारी रथ पर बैठ के जंगल की ओर जाता है शिकार खेलने के लिए, उसका लक्ष्य है शिकार। कोई जानवर दिखता है खींच के बाण मारता है। तो भागवतकार कहते हैं कि जीव भी शिकार खेलने चला है, लेकिन इसका लक्ष्य है परमात्मा। ये अपनी चित्त वृत्ति रूपी बाणों को गुरु प्रदत्त मंत्र पर रख करके, माने मंत्र का जप करते हुए चित्त की वृत्ति को परमात्मा से जोड़े, यही लक्ष्य का वेद है, यही लक्ष्य पर बाण मारना। लेकिन ध्यान रखना, भजन तो बहुत लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग चल भी पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत खतरनाक शत्रु खड़े हो गए, उनसे पार कर लो तो परमात्मा मिल जाए। केवल चलने से परमात्मा नहीं मिलेगा, केवल भजन प्रारंभ करने से परमात्मा नहीं मिल जाएगा। ये बीच में जो शत्रु खड़े हैं इन पर विजय पालोगे तब परमात्मा मिलेगा। वृंदावन। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि मोम के तुरंग पर बैठकर, मोम के घोड़े पर बैठकर जलते हुए अलाह को पार करना है, जलती हुई होली को पार करना है, और वो मोम का घोड़ा पिघलने न पाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। व्यक्ति भजन करने चलता है, लेकिन बीच में जो शत्रु खड़े हैं वो इसको रोक देते हैं, पराजित कर देते हैं। कौन कौन से? रागो द्वेषश्च लोभश्च शोक मोहो भयम मदः
मानावमानो सूया माया हिंसाम च मत्सरः शत्रवस्त्वेव मादयः। भागवतकार कहते हैं ये शत्रु हैं जो बीच में खड़े हैं। रागो द्वेषश्च लोभश्च। रास्ते में किसी से प्यार हो गया, किसी से शत्रुता हो गई, धन कमाने का लोभ जाग पड़ा, कोई दुर्घटना हो गई, उसके लिए गमगीन रहने लगे, उसी शोक में डूबे रहने लगे, परिवार के प्रति ममता हो गई, आसक्ति हो गई, भय हो गया, संपत्ति या पद पाके अभिमान हो गया, मान पाके हर्षित हो गए, अपमान में आप दुखी हो गए। ये शत्रु है, शत्रु। दुनिया में किसी से प्यार नहीं करना, देखो सावधान रहना। ना दुनिया में किसी से शत्रुता मोल लेनी, ना किसी से प्यार करना। कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगत खैर। हाँ जी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो वह। भाई दोस्ती करने में क्या हानि है? बोले खतरा है। जिससे प्यार करोगे मन उसी में लगा रहे, तब भी तुम भगवान से हट गए। और शत्रु बना लिया तो मन शत्रु में लग जाएगा, तब भी भगवान से हट गए। मन ईश्वर में तब लगेगा जब तुम्हारा मन न्यूट्रल रहेगा। एक न्यूट्रल गियर होता है ना मोटर में, स्कूटर में। न्यूट्रल गियर में गाड़ी हो, फुल रेस्ट दीजिए आप, जहां की तहां खड़े रहे। और गियर में गाड़ी फंसी और भागी, तुम्हारा मन राग रूपी गियर में फंस गया या द्वेष रूपी गियर में फंस गया, भाग जाएगा। जिससे शत्रुता हो गई है या तो मन वहां चला जाएगा, या जिससे मित्रता हो गई है वहां चला जाएगा। दोनों स्थिति में तुम ईश्वर से अलग हो जाओगे। इसलिए ना दोस्ती करना, ना दुश्मन बनाना, ताकि मन बिल्कुल न्यूट्रल रह करके परमात्मा का चिंतन करता रहे। एक एक श्वास आपकी बहुत कीमती है। कल आपने सुना अजामिल ने एक बार नारायणी तो कह दिया पुत्र के ब्याज से, करोड़ जन्म के पाप धुल गए उसके, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। एक बार एक श्वास से अगर एक नाम भी निकल जाए तो करोड़ों की कीमत का है। वृंदावन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। अगर आप चारों धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं तो सन 70-72 मॉडल की कार पसंद करेंगे कि 88-89 की? हाँ जी, क्यों? 70 में चल पड़ो। बोले महाराज बीच ही में रह जाएंगे। लॉन्ग रन की यात्रा के लिए नई गाड़ी चाहिए, तो परमात्मा को पाने वाली यात्रा भी बहुत लंबी है। उसके लिए बचपना या जवानी ही चाहिए, बुढ़ापा नहीं। क्या समझे? जैसे बूढ़ी कार चारों धाम की यात्रा के लिए खतरनाक है, इसी तरह बुढ़ापे में भजन भी सफल होने वाला नहीं है, ये याद रख ले। अच्छा जी, आप भागवत जी पर फल चढ़ाना चाहें तो कैसा चढ़ाएंगे? सड़ा के ताजा? और भजन करना चाहते हैं तो जब शरीर सड़ जाए तब। अगर फल ताजा चढ़ाना चाहते हो तो जीवन भी तो ताजा, जवानी लगा दो भगवान में। बोले जब तक दुकान जाने लायक रहेंगे तब तक काम नहीं छोड़ेंगे, जब दुकान के काम के न रह जाएंगे तब भजन करेंगे। हम कहते हैं जब तुम दुकान के काम के नहीं रहे तो भगवान के काम के कहाँ रह जाओगे भैया? ये तो बुद्धि लगाओ थोड़ा। अरे थोड़ा शरीर में शक्ति रहते भजन प्रारंभ करो। बुढ़ापे में क्या दुर्दशा होती है? आंख में तनेगा जाला, मोतिया बिंद हो गया,
आंख में तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला वृद्धावस्था आनी में। और बैठे बैठे पड़े पड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग और बैठे बैठे थूकते रहोगे पीकदानी में। क्या भक्ति क्या करोगे जब शक्ति रहेगी ना राम नाम बोलने तेरी बद्ध बानी में। इसलिए जप साधन जोग कर और भोग से वियोग कर, राम को मत भूल मत वाले जवानी में। क्या जवानी, जवानी एक ऐसी अवस्था है, चाहे भोग भोग लो चाहे जोग साध लो, भोग और जोग दोनों जवानी के हैं। बुढ़ापे में ना भोगों के लायक रह जाओगे और ना भजन के लायक रह जाओगे। अगली न पिछली बारे जाऊं बिचली, बोलो वृंदावन। ये पंजाबी की कहावत है। अवस्था ना तो अगली काम की है ना पिछली काम की है, अवस्था तो बीच में। और इसी समय लोग सोचते हैं नोट कमा लें, घर बसा लें, फिर भजन कर लेंगे। ऐसा कहने वाले तो करोड़ों। जिसने जवानी में भजन नहीं किया, वृद्धावस्था में उससे भजन नहीं हो सके। भगवान राम योग वासिष्ठ में कहते हैं, वैराग्य प्रकरण पढ़ के देखो, वो कहते हैं गुरुदेव बुढ़ापे में भजन की तो बातें ही नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे में भजन क्या हो। बड़ा सुंदर रूपक है वहां, सुनने लायक। भगवान राम कहते हैं गुरुदेव जवानी और बुढ़ापे का संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, दोनों में कुश्ती हुई। बुढ़ापे ने जवानी को पराजित कर दिया। विजय किसकी हुई बोलो? बूढ़े की। जवानी हमेशा बुढ़ापे से हारती है, यह ध्यान रखना। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं बूढ़ा हो जाऊं। नौजवान बने रहने के लिए बड़े उपाय किए जाते हैं, लेकिन अंत में जवानी पराजित होती है और बुढ़ापा विजयी हो जाता है। और जो विजयी होता है वो भंगड़ा पाता है, और जो पराजित होता है वो मातम मनाता है। ठीक है? तो भगवान राम कहते हैं जवान बुढ़ापे में क्या होता है, एक तो व्यक्ति के 3 पैर हो जाते हैं, बिना सोटी लिए चल नहीं पाता, 2 की जगह। और जब चलता है तो कहीं पैर रखता है, कहीं उसका पैर पड़ता है। तो नाचने वाले थिरकते ही तो हैं, पैरों की गति यहां वहां होने लगे, यही तो नृत्य है। तो बुढ़ापे ने जब जवानी पर विजय प्राप्त की तो भंगड़ा पा रही है जब बुढ़ापा। देखो जो लाठी लेके चलता है, ठुक ठुक होती, जैसे ढोलक में ठुक ठुक कर, और खांसी भी खुर्र खुर्र आती रहती नहीं, आगे से खुर्र खुर्र होता है, पीछे से अपान वायु निकलती है, लाठी ठुक ठुक हो रही है, पैर कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। माने बुढ़ापा विजयी होकर के भंगड़ा पा रही है और कह रही है देखो हमने जवानी पर कैसे विजय प्राप्त कर ली। उस बुढ़ापे में भजन क्या हो? समय रहते जागना है। ये संसार में अपना कोई नहीं भैया, सब सपना है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। नानक कहत सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई। सभी संतों ने, सभी ग्रंथों ने, सभी पंथों ने एक स्वर से ये कहा है कि दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम दुनिया के नहीं हो, थोड़े समय के लिए आए हो। अगर भोग भोगते रहोगे तो जन्म जन्म टेंशन में रहोगे, तुम हर जन्म में रोते रहोगे। और एक जन्म में भजन छोड़ के, भोग छोड़कर भजन में लग जाओगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। एक उदाहरण से बात समझो ना भाई। एक चने का दाना है या कनक है, गेहूं है,
सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, लेकिन विचार की दृष्टि से देखोगे तो अरबों खरबों वर्ष पुराना है। क्या समझा? जो चना और गेहूं हमको दिख रहा है ये वर्ष 2 वर्ष पुराना नहीं, ये तो अरबों खरबों वर्ष पुराना, क्योंकि चने से झाड़ निकलता है और झाड़ से फिर चना पैदा होता है। इसको बीजांकुर कहते हैं हमारे यहां, बीजांकुर न्याय। बीज से अंकुर, झाड़, उससे फिर बीज, और बीज से फिर झाड़, फिर बीज। हमारी आपकी स्थिति क्या है? यही तो है। हम कर्म करते हैं, उसका फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं फिर कर्म करते हैं, कर्म का फल फिर जन्म है, फिर जन्म लेते हैं। जन्म और कर्म ये परंपरा चली आ रही। अच्छा, उस चने को या कनक को भूंज दो या कूट दो, वो अरबों खरबों वर्ष की जो उसकी जिंदगी परंपरा थी वो खत्म। अब उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। इसी तरह भगवान कहते हैं, रे जीवो तुम अरबों खरबों जन्मों से जन्म और मर रहे हो, एक बार मेरे भजन में अपने अंतःकरण को जला दो, भूंज दो, वो तुम्हारी जन्म लेने वाली परंपरा खत्म हो जाएगी, मर के सीधे मुझे प्राप्त हो जाओगे। क्या समझे? तो ये जो परंपरा है इसको काटनी है। जन्म लिया, कर्म कर रहे हैं, अब कर्म करोगे फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना, तो जन्म लेके फिर कर्म करना, कर्म का फल फिर भोगने के लिए जन्म लेना, तो जन्म और कर्म, जन्म और कर्म। ये जन्म और कर्म की परंपरा को काटना है तो कर्म छोड़ दो। अगर बिना कर्म किए नहीं रह जाता तो तदर्थम कर्म कौनते हो मुक्त संगा समाचरो, तदर्थम कर्म, उसके लिए कर्म करो, ईश्वर के, उसी के लिए पैसा कमाओ तो उसी में लगाने के लिए, कथा सुनो उसी की, दर्शन करो उसका, हाथ से सेवा करो उसकी, पूजा पाठ ध्यान, कर्म जो करना है उसके लिए करना है, उसकी आज्ञा समझ के करना है। बाल बच्चों का भरण पोषण भी करना है तो ये समझ के कि जैसे भरतलाल जी को 14 वर्ष के लिए अयोध्या दी राम ने के संभालो, मैं आके ले लूंगा, इसी तरह इन बच्चों को भी भगवान ने हमारे पास कुछ दिन के लिए भेजा है कि इनको संभालो। तो इन्हें संभाल देना है, ये हमारे नहीं है, ये तो प्रभु के हैं। एक दिन या तो हम चले जाएंगे या ये प्रभु अपने पास ले जाएंगे, थोड़े दिन का संबंध है। हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भरतलाल कहते हैं अयोध्या मेरी नहीं है, मेरे राम की है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, हर समय सावधान रह के संभालते हैं, लेकिन ये मानकर ये प्रभु की। हृदय से अगर ऐसा मान लिया जाए कि सब कुछ प्रभु का है और हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, बस आपका कल्याण हो जाएगा। वृंदावन। जगत को जब तक आप झूठा नहीं मानोगे, और ये बात तो आंखों से दिख रही है ना भाई, हमने कल और परसों आपसे कहा था कि ठीक है आपको नरक नहीं दिखता, स्वर्ग नहीं दिखता, वैकुंठ नहीं दिखता, लेकिन जन्म और मृत्यु तो दिख रही है। आने वाला मुट्ठी बांध के आ रहा और जाने वाला खाली हाथ जा रहा है, सारी जिंदगी काम करता है क्या? एक सेठ कह रहा है आर्किटेक्ट से और ठेकेदारों से, मेरी कोठी ऐसी बनाना कि 1000 वर्ष तक दीवार ना हिले। एक संत निकल रहे थे, ठहाका मार के हंस पड़े। बड़े सिद्ध संत थे। दूसरी बार अपने बेटे को गोद में लेकर के भोजन कर रहा, बेटे ने पेशाब की सीधी धारा थाली में जा गिरी। आवाज लगाई पत्नी को, उठाओ उठाओ, पेशाब कर दी इसने, सारा भोजन खराब कर दिया। पत्नी जवाब देती है, पूत का मूत गंगा का पानी बराबर होता, खा जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो वृंदावन। क्या? पूत का मूत और गंगा का पानी बराबर।
वही संत फिर निकल रहे थे, ठहाका मार के हंसे हुए। सेठ का माथा ठनका, बात क्या है। तीसरी घटना फिर घट गई। कसाई बकरा लेके जा रहा था, रस्सी खुल गई, वो भाग के सेठ की दुकान में घुस गया, मैं कर रहा। सेठ ने कहा भैया छोड़ दे। बोले 2 रुपए में खरीद के लाया हूं, पहले की बात है। सेठ जी बोले 1 रुपया ले ले। बोले 2 में खरीद के लाया, 1 कैसे ले लूं, 2.25 लूंगा। 1.25 रुपया ले ले, 1.5 ले ले। पकड़ा कान उसने बकरे का, मैं करते ही ना पकड़ के ले गया। उस जाते जाते कसाई ने कहा 2 दे दो, छोड़ दूंगा। 8 आने नहीं दे। वो संत फिर निकले, फिर ठहाका मार के हंसे, वाह रे प्रभु तेरी लीला वृंदावन। अब सेठ जी गए, जैनियों के ग्रंथ में ये कथा आती है, जैन जातक में उनका स्थानिक होता ना, जहाँ ठहरते हैं न, पातड़ा यहां बोलता, स्थानिक होता। अच्छा जी, गए संत के पास, चरणों में गिरे, महाराज 3 बार आप मेरे यहां आए, आपने कुछ मांगा नहीं, ठहाका मार के हंसे चले आए, आप सिद्ध संत हो, तब से मेरे मन में बड़ी उथल पुथल है। आपके हंसने का कारण क्या था? उन्होंने कहा रे सेठ जी काम करो, पैसे बटोरो भैया, क्या करना है सब बातें सुन सुना करके, मौज लो। नहीं स्वामी जी बता दो, आपकी हंसी का कारण क्या था? बहुत पीछे पड़ा तो फिर संत ने कहा सुन ले। पहली बार हंसा था कब? जब तूने कहा था मेरी कोठी की दीवारें 1000 वर्ष तक नहीं हिलनी चाहिए, तब मैं इसलिए हंसा था कि तेरी जिंदगी की दीवारें 1 महीने में हिल जाने वाली हैं, तू 1 महीने के अंदर मर जाएगा। जो 1 महीने के अंदर मरने जा रहा है वो 1000 वर्ष के लिए कोठी बनवा रहा है, इसलिए हंसा। और दोबारा कब हंसा था? पूत का मूत गंगा का पानी, मालूम है वो बेटा, वो पहले जन्म में तेरी पत्नी का यार था, और तुझे पता लगा तूने उसको मरवा दिया था। अब वो तेरा बेटा बन के आया है, जब तू मरेगा तो जो कोठी तू बनवा रहा उसी में शराब पिएगा और वेश्याओं को नचवाएगा, ऐश करेगा। क्या? और तीसरी बार में तब हंसा था जब बकरा मैं कर, वो तेरा बाप था, उसने पाप कर कर के पैसे कमाया तेरे लिए, और पाप के कारण बीच में कई बार ऐसी स्थिति आई कि मरवा दिया लोगों को। पैसे के लिए दुश्मनाई होती। निरपराधी को तुम्हारे पिता ने मरवाया था, इसलिए बकरा बना है। वो मैं कर रहा था, उसको याद आ गई ये दुकान मेरी है, छुड़ा लो, तो तुमने 8 आने ज्यादा नहीं दिए, वो कसाई ने काट दिया। और ये दोनों बातें तब सत्य मानना जब 1 महीने के अंदर तुम मर जाओ। बोलो वृंदावन। 1 महीने मृत्यु हो जाए तो बाकी दोनों घटनाएं भी सही मान लेना, और नहीं तो झूठी। और ठीक 1 महीने के अंदर ही मृत्यु हो। यद्यपि भजन में लग गया लेकिन मृत्यु। कहने का अभिप्राय यह है कि इस दुनिया में जितने नाते रिश्ते पति पत्नी पुत्र परिवार के बने हैं, वो किसी ना किसी जन्म का दावा पूरा करने के लिए आए हैं, पूरा करके चले जाते, और तुम उनमें फंस करके बिना मौत मरते हो। तुम्हें भगवान याद नहीं आ रहा, तुम बस मक्खन की तरह पत्नी को संभाले बैठे हो, बच्चों को संभाले बैठे हो, और घर के बीच में घुसे हुए हो। इतना ही करना है, और ये तुम्हें छोड़ने वाले हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख में सुख माने, क्या दारा क्या मीत।
महाराज गज और ग्राह की लड़ाई का वर्णन है आज की कथा में। गज शब्द को उल्टा कर दो तो जग हो जाता है, सारा जग ही गज है, ये सारा जग ही गज है, हाथी। और ग्राह मगर ने पकड़ा था, ग्राह माने मोह, गज को पकड़ा है ग्राह ने और जग को पकड़ा है मोह ने। मोह समझते हो नहीं? मेरा और मैं, इसको मोह कहते हैं। मेरा और मैं, इसका नाम है मोह। मजे की बात यह है कि गज की सैकड़ों पत्नियां थीं, हजारों पुत्र और मित्र थे, और सभी गजराज के लिए जान देने के लिए तैयार थे। नहीं, आप किसी को 100 रुपए की इमदाद कर दो, सहायता कर दो, अरे खाली चाय पिला दो, तो गुंडे लोग कहेंगे साहब आपके लिए हम जान दे सकते हैं। नहीं, लेकिन जान देने का समय आएगा तो दुम दुबा के ऐसे भागेंगे, पता नहीं लगेगा उनका कहाँ गया। ये दुनिया कहती कुछ है और करती कुछ है। हर स्त्री अपने पति से कहती है कि अगर आप मर गए तो मैं सती हो जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती दुनिया। और हजारों लाखों पति मरे लेकिन सती एक भी नहीं होती। और आजकल तो कानून ही बना दिया, हो ही नहीं सकती। 4 दिन रो लेती और बाद में फिर अपने मौज से रह जाती। और कहती सब ऐसे ही प्यार में। कह देना एक अलग बात है और करके निभा देना वो एक अलग पक्ष है। ये आप समझ क्या? ये दुनिया कहती बहुत है, करती कुछ नहीं है, इसलिए इनके झूठे भुलावे में नहीं आना। नहीं, वृंदावन। अरे बाबा, एक गुरु और चेले जो हमने देखा कि महाराज वो चेला और उसकी पत्नी गुरु के लिए प्राण देने को तैयार थे। तलवे चाटते, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान। गले में लाकट टांगे गुरु का घूमते। पैसों की जरूरत पड़ गई, गुरुजी से मांगा, नहीं दिया गुरुजी ने, तो बोले तुम पाखंडी गुरु। बोलो वृंदावन। क्या? जो गुरुदेव भगवान कहते तलवे चाटते, उन्हें जब पैसा नहीं दिया तो पाखंडी हो, नकली गुरु। ये दुनिया की प्रीति पर विश्वास नहीं करना। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं ना भाई, दुनिया में कब कौन सा व्यक्ति उल्टा हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए दुनिया से सावधान रहो। विश्वास करना तो केवल ईश्वर पर, बस। प्यार करना तो केवल ईश्वर से। व्यवहार सबसे करो, दुनिया में आए हो, हंसी खुशी सबसे मिलो, रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन ये ध्यान रखो, इन सबको छोड़ के आगे लंबी यात्रा है, इसलिए कुछ आगे के लिए पूंजी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। गजराज पानी पिला रहा था बच्चों को, इतने में ग्राह ने पैर पकड़ लिए, मगर ने छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छूट पाया। आवाज लगाई बच्चों को, पत्नियों को, मित्रों को, एक भी पास में नहीं, सब भाग के मेड़ पर खड़े हो। जिनके कारण फंसा चक्कर में, उन्होंने साथ छोड़, चीखता रहा आओ बचाओ। एक पास में हजारों की संख्या में थे वो सब, पत्नी, पुत्र और मित्र। और जब गजराज डूबने लगा तो ये पूर्व जन्म का राजा इंद्रद्युम्न था, मद्रास देश का राजा था। भजन बहुत किया, थोड़ी सी गलती हो गई, गुरुजी आए, उठ करके प्रणाम नहीं किया, भजन में बैठा था। शास्त्र कहते हैं कि भजन के बीच में गुरु आ जाए तो ऐसा मान लो कि गोविंद ही आ गए। वैसे शास्त्र कहते हैं पूजा में बैठ जाओ तो जब तक पूरी हो ना बोलो ना उठो, दोनों बात।
पूजन के बीच में बोलना नहीं चाहिए और नहीं बीच में उठना चाहिए। लेकिन गुरुदेव आ जाए तो जितनी पूजा हो गई, बाकी जो बची है वो गुरु की पूजा कर दो, ये समझ के गुरु के रूप में भगवान आ गए। लेकिन उस राजा ने प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव ने श्राप दे दिया, मूढ़मती गज बने हाथी। रोया धोया, क्षमा मांगी तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया कि जब डूबने लगेगा तब तुझे भगवान का स्मरण हो जाएगा। इसलिए जब ये डूबने लगा, जरा सी सूंड रह गई, वहीं कमल का पुष्प लगा था, उसमें हाथ सूंड लगा के भगवान को पुकारा। खाली हाथ नहीं, सुदामा भी खाली नहीं गए कितने दिनों तक। भगवान के दरबार में जाओ, कथा में जाओ तो कुछ लेके जाओ। गरीब हो, एक तुलसी का पत्ता लाके चढ़ाओ, एक पुष्प की पखड़ी चढ़ा दो। और भगवान ने संपत्ति दी है तो फिर उसके आधार। खाली हाथ, गजराज डूब रहा है, खाली हाथ नहीं पुकारता, वहां पुष्प लगा था, वो उसी में सूंड लगा के भगवान को पुकारा। जैसे ही पुकारा, भगवान नंगे पैर गरुड़ पर बैठ के दौड़े, रास्ते में गरुड़ को छोड़ दिया और पैदल दौड़ करके गजराज के पास पहुंचे। सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और गजराज को उठा के मेड़ पर खड़ा कर दिया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार कर देखो, गजराज ने भगवान को सुमन चढ़ाया। बात पर ध्यान दो थोड़ा। पुष्प का एक नाम सुमन भी है, नहीं? कमल का पुष्प पानी में गीला नहीं होता, वो भगवान को चढ़ाया जा रहा है। आपका सुंदर मन तब कहलाएगा जब घर में रहता हुआ भी घर में आसक्त ना हो, वो मन सुमन हो जाएगा। सुंदर मन सुमन नहीं। गजराज ने भगवान को सुमन समर्पित किया, समझ रहे हो? हाँ। और भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट दिया। ग्राह माने मोह, और सुदर्शन का अर्थ होता है सुंदर दर्शन। वृंदावन। एक तो सुदर्शन चक्र है ना ठाकुर के हाथ में, पर दूसरा अर्थ है सुदर्शन, मतलब भगवान के सुंदर दर्शन। सुदर्शन से गज का सिर, ग्राह का सिर काटा, मतलब जब तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा तो तुम्हारा मोह अपने आप कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब तुम सुमन भगवान को चढ़ाओगे, सुंदर मन, निर्मल मन, तो भगवान दर्शन दे करके तुम्हारे मोह को खत्म करते। मोह खत्म। तो भगवान के श्री चरणों में अपना निर्मल मन लगाने का प्रयास करो। ग्राह का उद्धार हुआ। गज के पैर में जो खून बह रहा था, पकड़ा था ना मगर ने, तो भगवान पीतांबर से खून पहुंच रहे थे और ब्रजराज कह रहे थे, प्यारे गजराज क्षमा करो, टेर सुनने में देर हो गई। वृंदावन। टेर सुनने में देर हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो। देखो, बच्चों को, पत्नियों को, मित्रों को इतना पुकारा, कोई साथ नहीं आता, किसी ने साथ न दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान को हरि कहने में केवल हा कहा, पूरा नाम भी नहीं लिया, आधा नाम निकला और भगवान पहुंच गए। और फिर भी कहते हैं क्षमा करो, टेर सुनने में देर हो गई। वो दया का भंडार है, दया का समुद्र है। उस ठाकुर के चरणों का चिंतन करते रहो, आपका भला होगा। ईश्वर ही आपका
सच्चा मित्र है, पुत्र है, साथी है, संगी है। साथी संगी तज गए को न निभयो साथ, कह नानक या विपत्ति में एक टेक रखो। विपत्ति में एक ईश्वर ही आपका सहायक बनेगा। देखो, शास्त्र ये नहीं कहते कि आप काम छोड़ दो। शास्त्र ये भी नहीं कहते कि आप लंगोटी लगा के जंगल चले जाओ। अच्छा, ऐसा मान लिया जाए कि सारे लुधियाना के लोग जंगल चले जाएं भजन करने, तो क्या होगा? जंगल लुधियाना हो जाएगा और लुधियाना जंगल हो जाएगा। वृंदावन नहीं, सारे व्यक्ति जब जंगल चले गए तो फिर जंगल जंगल कहाँ रह गया? फिर तो वो शहर हो गया। और शहर से सब चले गए तो शहर जंगल हो गया। अर्जुन तो जंगल जाना चाहता है, वन जाना चाहता, प्रभु ने कहा नहीं, कर्म करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही कर्म है, वैश्य के लिए व्यापार करना कर्म है, शूद्र के लिए सेवा उसका अपना कर्म है, ब्राह्मण के लिए यज्ञ पूजा पाठ कथा ये उसका कर्म है। कर्म करो, बस कर्म में दो शर्तें हैं। एक तो कर्म शुभ करो और दूसरे फल की इच्छा मत करो। फिर कर्म आपके लिए बंधन नहीं होगा। कर्म करो, जो मिल जाए ठीक है, इतना ही मिला, ज्यादा मिलना चाहिए, बस वो खतरनाक। एक सेठ जी आए, किसी ने पूछा, सेठ जी सुना है इस बार आपको काफी लाभ हुआ है। ईंटों के भट्ठे थे उनके, पुरानी बात। बोले हमने सुना है कि साल आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो नीचे सिर के बोले हाँ महाराज हुआ तो है, लेकिन पड़ोसी को 4 लाख का हुआ। क्या समझे? हमको 2 का तो हुआ, लेकिन वो खतरनाक बात। ये जो दूसरों को देख करके मन में एक व्यथा होती है, पीड़ा होती है, ये बड़ी खतरनाक। 8 यथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। 8 यथा लाभ संतोष। ईमानदारी से कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहो, भगवान का नाम लेते रहो, कर्म करते हुए भी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद समुद्र मंथन की चर्चा है भागवत में, और समुद्र मंथन का भी आध्यात्मिक अर्थ यही है कि हमारा हृदय भी समुद्र है। उस समुद्र में अगर अमृत है तो हृदय रूपी समुद्र में भी अमृत है। यहां ज्ञान रूपी अमृत है, भक्ति रसामृत है। ज्ञान रूपी अमृत आपके हृदय में छुपा हुआ है। क्या? यल लब्ध्वा पुमान मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। जिसे पाकर व्यक्ति मस्त हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है, अपनी आत्मा में ही रमण करने लगता। देवता दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया है। हमारे जीवन में सद्गुण यही देवता हैं, दुर्गुण यही दैत्य हैं। मिलकर के एक बार हृदय का मंथन कर लो। जब मन में गलत बात उठे तो मन को समझा दो, भाई तुम्हारी बात मान लेंगे, पर पहले मंथन कर लो, हृदय का अमृत निकाल लें, भजन कर लें, फिर तुम्हारी बात जरूर मानें। गलत कामों की जब इच्छा हो तो उनको समझा लो मन को।
कबीर दासी का एक दोहा बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि जब पाप करने की इच्छा हो तो मन को समझा दिया करो। क्या? बोले आज करंते काल कर, आज करंते काल कर, और काल करंते परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, अभी तो जीना है बरसों। बोलो वृंदावन। पाप करने की जब इच्छा हो तो मन को समझा दो, अभी तो बड़ी लंबी जिंदगी है, तुम जो कहते हो कर लेंगे, पहले भी भजन तो कर लो। और जब भजन करने की इच्छा हो तो कबीर जी कहते हैं दोहा बदल दो बिल्कुल। क्या? काल करंते आज कर, और आज करंते अब, पल में परलय होएगा, फिर करेगा कब। शुभ कर्म की इच्छा हो तो देर नहीं लगे, अशुभ कर्म की इच्छा हो तो मन को समझा देना, अभी रुको, तुम्हारी बात मानेंगे मानेंगे, अभी भजन। ये जिंदगी बंदगी के लिए मिली है, इसको गंदगी में नहीं बिता देना। शांति प्राप्त करना है ईश्वर की शरण। और देखो ना, आप कथा सुनने बैठते हो तो आपको कैसी शांति का अनुभव होता है? नहीं होता? जरूर होता है। ना होता तो आते काहे के दौड़ कर? इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। और मिलता क्या है यहां? कुछ भी तो नहीं, पर कथा के माध्यम से मन शांत हो जाता है, इंद्रियों की मांग खत्म हो जाती है, अंदर से मीठा मीठा आनंद मिलने लगता है। जहां मन की कल्पना खत्म हुई और इंद्रियों की मांग खत्म हुई, वहीं आनंद 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 शुरू हो जाता। नहीं जानते? और कथा की यही विशेषता है कि कथा का शब्द मन की मांग खत्म करता है और इंद्रियों की वासना को थोड़े दिन के लिए शांत कर देता है। और इंद्रिय और मन की बात खत्म हुई और मन में आनंद आनंद। अरे यही आनंद तुम्हारे को सदा मिल सकता है, बशर्ते तुम्हारा मन और इंद्रियां वैसी शांत रहे जैसी इस समय शांत है। वो आनंद तुम्हें सदा प्राप्त होता है। तो हर व्यक्ति को समुद्र मंथन करना होता है, नहीं? हर व्यक्ति को जिंदगी में जब तक आप समुद्र मंथन नहीं करोगे अमृत नहीं मिलेगा, उसके बिना अमर नहीं हो। आपका हृदय समुद्र है, उसमें सद्गुण रूपी जड़ियां बूटियां डाल दो और सर्प को ही रस्सी बना लो, मन को ही सर्प बना लो, क्योंकि वहां मंदराचल पर्वत था और बासुकी नाग था। तो बासुकी नाग क्या है? बोले सर्प है। और पर्वत क्या है? बोले सद विचार ही पर्वत है। मुदिता मथय विचार मथानी, मुदिता मथय विचार मथानी, कदम आधार रजु सत्य सुवानी। समुद्र मंथन जब हुआ तो मंदराचल पहाड़ को तो मथानी बनाया, रई, और बासुकी नाग को रस्सी उसी पहाड़ में लपेट दिया। आपका मन सर्प है, बड़ा खतरनाक है, ये जहरीला है। ये दुनिया के गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के तुम्हारे को दुखी बनाता रहता है। इस सर्प को भगवत भजन रूपी विचारों में लपेट दो। क्या समझे? दुनिया से इसको हटाओ और फिर मंथन चले, विचारों का मंथन चलता रहे, आपका जीवन महान बन जाए। एक बात और ध्यान दे लेना समुद्र मंथन की जो खास है वो ये, जैसा हमने कल आपसे कहा था कि धर्म का प्रथम चरण दुखदाई, याद है आपको? और अधर्म का अंतिम चरण दुखदाई। भजन का प्रारंभ दुखमय है और पाप का परिणाम दुखमय। भजन थोड़ा दुख देकर बहुत सुख देता है और पाप थोड़ा सुख देकर के अंत में बहुत दुख देता है।
अगर पाप में पहले सुख न मिले तो पाप कोई करे नहीं, और धर्म में अगर पहले दुख न मिले तो हर व्यक्ति धर्म करना शुरू कर देगा। यही तो एक चीज है। अच्छा देखो, समुद्र मंथन जो हुआ, भागवत में लिखा समुद्र मंथन जब हुआ तो पहले क्या निकला है मालूम है आपको? हाँ, जहर निकला। और उद्देश्य क्या था? पाना क्या चाहते थे? अमृत। मंथन कर रहे हैं अमृत के लिए और निकल रहा है जहर। व्यक्ति भजन करता है, धर्म करता है सुख पाने के लिए, मिलता है दुख। धर्म और भजन का प्रारंभ दुखमय है, ये आप समझ लें। नहीं, ये लड़की जब कान छिदाती है, नाक छिदाती, बहुत रोती है, बड़ी रोती है, और बाद में बाली वाली पहने रहती, जरा झटका लग जाए खून आ जाता, फिर रोती है, मम्मी मम्मी। नहीं? और जब वो ठीक हो गए, उसके छिद्र ठीक हो गए नाक के उसके, और जब वो हीरे के टॉप्स पहने महाराज और नाक में वो पहनी, और जब शीशे के सामने गए, बड़ी खुश होती है। नाक कान छिदाने की पीड़ा प्रारंभ में हुई और फिर जीवन भर श्रृंगार का आनंद लेते रहे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जैसे नाक कान छिदाने समय दुख होता है लेकिन बाद में जेवर पहनने में खुशी होती है, इसी तरह भजन प्रारंभ करो तो थोड़ा दुख होता है लेकिन अंत में अनंत सुख मिला करता है, अनंत सुख। भजन का प्रारंभ अगर आपने संभाल लिया तो मौज। अच्छा, बद्रीनाथ गए आप लोग? कोई नहीं गए? जो गए उनको मालूम हो, वहां एक तप्त कुंड है महाराज। बद्रीनाथ में एक तप्त कुंड है, गर्म पानी का चश्मा। देखो उसमें हाथ यूं डालो ना तो लगता है जल गया, पैर डालो तो लगता है जल गया, बड़ा गर्म। पर कूद जाओ बस, फिर तो महाराज बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती, बल्कि पंडे वंडे बेचारे शोर मचाते रहते, निकलो बाहर निकलो, जल्दी करो, ज्यादा नहाओगे नुकसान होगा। इच्छा लगता थोड़ा और, क्योंकि बाहर भयानक ठंड है और वो कोसा कोसा थोड़ा थोड़ा गर्म पानी अंदर। अच्छा, ऊपर से लगता जला देगा लेकिन कूद जाओ तो मौज। इसी तरह भजन है, प्रारंभ करोगे तो लगेगा बाबा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, लेकिन एक बार आंख मूंद के पगली छलांग लगा दो, बाद में इतना सुख मिलेगा कि भजन से मन हटेगा नहीं जिंदगी में तुम्हारा। एक बार लग जाओ, मान जाओ बात को, तुम्हें गलत रास्ता नहीं बताया जा रहा। शास्त्र जो कहते हैं वो करोड़ों व्यक्तियों का रिसर्च किया हुआ विषय है। इस रास्ते से चल करके करोड़ों व्यक्ति शांति पा चुके हैं, परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इस रास्ते पर चल। महाजनो ये न गतः सपंथा, सही रास्ता कौन है? बोले बड़े लोग जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता बढ़िया। तो सूर मीर कबीर नानक तुलसी मीरा, नहीं, नामदेव नरसी, जिस रास्ते से गए वही रास्ता बढ़िया है, चलो। क्योंकि वो लोग आनंद से रहे, उनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद था। आपकी जिंदगी में भी एक विलक्षण आनंद की अनुभूति हो, बस जरूरत है थोड़ा प्रारंभ को संभाल लेने। नहीं, देखो पढ़ाई के समय तो बहुत कष्ट होता है, ना व्यक्ति खेल पाता, ना सो पाता, ना खा पाता। जो ऊंची क्लासों में ज्यादा पढ़ाई करते हो ज्यादा खा नहीं सकते, नींद आती है, टीवी नहीं देख पाते, खेल नहीं पाते, दुख तो होता। लेकिन जब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वक्ता कोई ऊंचे पद पर पहुंच गए, फिर महाराज आनंद है यार। नहीं, प्रारंभ में अगर सुख थोड़ा सा छोड़ दिया तो सारी जिंदगी आनंद है। और बचपन में बाबू खेलते रहते तो आज भीख मांगते रहते। प्रारंभ में थोड़ा दुख सह लो,
आगे तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा, विश्वास कर लो भैया। बोलो वृंदावन। अच्छा, एक बात बस ध्यान दे लेना, फिर आपको 52 भगवान की कथा सुना देते हैं। देखो, नारायण जी ने पहले ये बात कह दी थी देवताओं से कि जब तुम समुद्र मंथन करोगे तो पहले जहर निकलेगा, लेकिन जहर से डरना नहीं, घबराना नहीं। न भेतव्यम कालकूटात्, ये भागवत का वचन। न भेतव्यम कालकूटात् विशालात् जलधि संभवात्। देखो, जहर निकले तो घबराना नहीं। और दूसरी बात में और सावधान किया, रत्न मिले तो लुभाना नहीं। देखो, दुख जितना खतरनाक है, सुख उससे ज्यादा खतरनाक है। ये आप समझ के रखना अच्छी तरह से। अगर दुख सहन नहीं होता तो सुख भी सहन नहीं होता। सुख पाकर के लोग पागल हो जाते हैं, पागल। उनको ईश्वर दिखाई नहीं देता, धर्म कर्म पूजा पाठ दिखाई नहीं देती, वो तो सेक्स के पुतले बन जाते हैं। क्या उनके जीवन में तो अर्थ और काम एकदम भरा पड़ा, अंधे हो जाते। भागवत में लिखा है, संसार का सुख व्यक्ति को अंधा बना देते। जैसा तो नारायण जी ने दो बातें कही, यहां ध्यान रखना। जहर निकलेगा, उससे घबराना नहीं, और रत्न निकलेंगे, उनमें लुभाना नहीं, और नहीं तो अमृत नहीं मिलेगा। यह हमारे आपके जीवन के लिए एक संकेत है बाबू, समझ लो। भजन करते दुख आए तो घबराना नहीं, और भजन करते ज्यादा नोट आने लगे तो छुपा के रखना नहीं। बोलो बांके। उनको ज्यादा पकड़ के मत रखना। ये तो तुम्हारी परीक्षा है, परीक्षा। ठाकुर तुम्हें नोट देकर ये देखना चाहता है कि तुम सचमुच में मेरे भगत हो कि नोटों के भगत हो। ये थोड़े से भजन का इतना फल है, ज्यादा कर लोगे तो। एक चोर रात्रि में किसी राजा के यहां घुसा चोरी करने, पेटी उठाने वाला था। राजा के शब्द कान में पड़ गए, जरा ध्यान से सुनो बात को। राजा अपनी पत्नी से कह रहा है, अपनी एक ही बेटी है, बेटा तो है नहीं। अपने संस्कार भजन करने वाले हैं देवी, अगर कोई सात्विक लड़का मिल जाए तो उसके साथ ब्याह कर दें, राज्य भी उसको दे दें, और अपन चल के हरिद्वार गंगा किनारे भगवान का भजन करें। तो सात्विक व्यक्ति कहां मिलेगा? तो मंत्री से कहने लगे कि अमुक जगह बहुत सारे महात्मा रहते हैं, वहां चले जाओ, उन सब से प्रार्थना करो, अगर कोई महात्मा स्वीकार कर ले बेटी को तो वो सात्विक होगा, क्योंकि जो भजन में लगा है वो गलत तो होगा नहीं। कभी कभी होता है कुछ लोग भजन करके थोड़े समय के बाद मुड़ जाते हैं, तो प्रार्थना करो। चोर सोचने लगा, क्यों ना मैं ही महात्मा बन के बैठ जाऊं उनके बीच में, नहीं समझा? और कहीं मेरा नंबर आ गया, अभी तो एक पेटी उठाने आया, पकड़ गया तो मारा जाऊंगा, फिर तो सारे राज्य का मालिक बन जाऊं। महाराज ने सुबह सुबह अपने नकली बाल खरीद के जटाएं बना ली, सारे शरीर में उसने भस्मी लगा ली, राख वाग लपेटी और धोनी रमा के जाके बैठ गए। कहां? महात्माओं के। अब मंत्री महोदय गए, सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। संतों ने कहा, भैया जैसे अपना किया हुआ बमन खा लो फिर बमिट हो जाए। अपना किया हुआ बमन जैसे खाया नहीं जाता,
इसी तरह एक बार जिन विषयों को त्याग दिया फिर उनको दोबारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। हम तो अपना भजन करेंगे, हमको ना राजकुमारी चाहिए और ना राज्य चाहिए। वो तो भजनानंदी महात्मा प्रार्थना करते करते जब इनके पास आए ना श्रीमान जी के, तो इन्होंने कहा देखो हमारी अब शादी वादी की कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब पिताजी ने एक बार कहा था कि बेटा एक आध संतान पैदा करके फिर भजन में लगना। आज उनकी बात याद आ रही थी। अच्छा देखेंगे अगर राजकुमारी समझ में आ गई तो विचार करेंगे। उसने सोचा एकदम हाँ कर दूं तो मामला गड़बड़ ना हो जाए ना, तो जरा इनडायरेक्ट उसने बात की लपेट करके। मंत्री ने जाकर राजा से कहा कि भगवान बाकी सबने तो एकदम इनकार कर दिया, एक महात्मा है जो ऐसा कह रहा, लग रहा है कि वो स्वीकार कर लेगा। अब तो महाराज राजकुमारी का बहुत बढ़िया मेकअप कराया, अब बढ़िया साड़ी वाड़ी पहना करके और हीरे मोती लेकर फल फ्रूट लेकर महात्मा के पास गए, चरणों में रखा। राजकुमारी बगल में बैठी, माता पिता मंत्री। राजकुमार महाराज ने कहा भगवान एक ही एक है और मैं चाहता था कोई सात्विक मिल जाए मुझको बालक, तो ये बेटी भी बड़ी सात्विक है, मिलके भजन करेंगे, मैं भी अपने एकांत में जाके भजन करूं, जिंदगी का यही सार है। तो वो चोर बोल पड़ा। उसने कहा राजन आप जो कह रहे हो मैंने ये आपके मुख से पहले भी सुन लिया है। ध्यान देना, मैं महात्मा नहीं हूं, मैं चोर हूं। क्या आपके यहां चोरी करने गया था? ध्यान दो बात। यही बात आपकी सुन के मैं महात्मा बन के बैठ गया, लेकिन इस समय मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया है। मेरा मन कह रहा है, मेरी बुद्धि कह रही है कि जब नकली साधु बनने के बाद तत्काल मुझको राज्य और राजकुमारी मिल रही है, तो अगर असली साधु बन जाऊं तो पता नहीं मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। अब मैं शादी नहीं करूंगा और अब मैं असली बनकर के भजन करूं। अभिप्राय यह है कि हम थोड़ा भजन करते हैं, परमात्मा हमको आज बहुत दे रहा है, तो सावधान हो जाओ। जब थोड़ा भजन करने में ठाकुर ने इतना दे दिया, ज्यादा करेंगे तो और कितना नहीं मिलेगा। अगर थोड़े में फंस जाओगे तो ज्यादा से वंचित हो जाओगे, और थोड़े में नहीं फंसोगे तो आगे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन से पहले जहर निकला। इसी समय कच्छप भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए कच्छप भगवान की। हाथ पैर सिकोड़ ले। कच्छप भगवान का संकेत यह है कि भजन करना है तो विषयों से थोड़ा पीछे हटकर भजन करना, इंद्रियों को विषयों से मोड़कर हटना, भजन करना, यही भजन का आधार है। और नहीं तो भजन का चमत्कार जीवन में नहीं दिखेगा। यही तो उलझा हुआ विषय है जो लोग समझ नहीं पाते। जब तक हम विषय सुख नहीं छोड़ेंगे तब तक परमात्मा का सुख हमको नहीं